आपने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाया और ऐसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में मेरा माइक बंद न हो। मुझे पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा। आप रुकेंगे? 5 मिनट के बाद आपकी भी बात सुनता हूँ। आप नहीं रुकेंगे मेरी बात सुनने? बात यह है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे, उसलिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती। हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। Please. Before I call Honorable Arjun Munda, मैंने आग्रह किया था माननीय नेता विपक्ष से कि वो चेयर की भी बात सुनेंगे। आप माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन का जो नियम है, आई लाइक टू क्लेरिफाई, प्लीज सुनकर जाए, मेरा आग्रह है। प्लीज सदन का जो नियम है, प्लीज नहीं आप सुने, प्लीज सदन के नियमों के तहत जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी पर आप बोल सकते हैं। ये नियम, रूल्स, प्रोसीजर जब से हाउस बनाया चल रहा है, आज आवाज उठ रही है, इस रूल्स और प्रोसीजर को बनाने वाले कौन लोग थे, ये देश को पूछना चाहिए। उसी रूल्स और प्रोसीजर के तहत चल रहा है। मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि रूल 110 स्कोप ऑफ डिबेट से रिलेटेड है और रूल 240 जिस स्पीच के इररिलेवेंस और रिपीटिशन से संबंधित है। ये मैंने कल बार रिक्वेस्ट किया, आज भी कह रहा हूं। और तो राज्यसभा से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे और डिप्टी चेयरपर्सन ने ये अपील भी की थी उनसे कि जब आप अपनी बात पूरी करेंगे तो आप मेरी बात भी सुनिएगा, आप चेयर की बात भी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का वॉकआउट राज्यसभा से, हंगामेदार सदन के बीच। अब ये तस्वीर भी देखिए, वॉकआउट कांग्रेस ने कर दिया है। मांग लगातार हो रही है मणिपुर पर, प्रधानमंत्री संसद में आकर बोले, अपना बयान दर्ज कराए। राज्यसभा से कांग्रेस ने इसी मांग को लेकर वॉकआउट कर दिया है। तो देखिए, राज्यसभा से वॉकआउट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, ये रणनीति विपक्ष की। दोनों सदनों में फिर विपक्ष का हंगामा, चर्चा की बजाय ये हंगामा। राज्यसभा से कांग्रेस ने मणिपुर की मांग पर चर्चा को लेकर वॉकआउट किया है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का ये हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है। तो देखिए, दोनों सदनों में फिर से वही हंगामे की तस्वीर। धन्यवाद महोदय, मैं आपका आभारी हूँ जो दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022 हिमाचल प्रदेश इस महत्वपूर्ण बिल जनहित बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी को, जो समाज के स्वतंत्र वर्ग अपना हक वापस देने के लिए इस बिल को आगत किए हैं। हिमाचल प्रदेश के
सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी इलाका में हाथी संप्रदाय को अनुसूचित जनजाति तालिका में शामिल करने के लिए ये बिल आगत है। हिमाचल प्रदेश हाथी संप्रदाय की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महोदय, दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल पर आलोचना हो रहा है। इस हाथी संप्रदाय आदिवासी मान्यता के लिए बहुत साल से लड़ाई कर रहे हैं, जो समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के साथ साथ सामाजिक और अर्थनैतिक प्रगति में आगे आना चाहते हैं। सर, केवल एसटी लिस्ट में ये समुदाय को शामिल करने के आदिवासी समुदाय को लाभ नहीं मिलेगा। ट्राइबल स्टेटस के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में उन्नति करना होगा, उनके उत्तम शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उनका उत्तम जीवन यापन करने के लिए जितनी भी समस्या समाधान करना होगा। सर, ओडिशा में 62 समुदाय एसटी है और कुछ समुदाय एसटी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसीलिए मैं वो समुदाय एसटी लिस्ट के बेनिफिट पाने से वंचित है। भारत सरकार तो देखिए, दो बड़ी खबरें आपको इस वक्त बता दें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। राज्यसभा से कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है और लगातार हंगामा जारी है। उधर लोकसभा में भी कार्रवाई हंगामेदार जारी है। लगातार मांग जो हो रही है वो मणिपुर पर चर्चा की हो रही है।